सिरपुर की 0 पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ। सिरपुर के पास सिरपुर जिला वाशिम। चारों तरफ नज़र हम घुमा रहे हैं और हमने यह देखा है कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्ग के राही संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह रूप को धारण करते हैं। और अपरिग्रह रूप धारण जब ही होता है जब बाहर और भीतर दोनों तरीके से नग्नता आ जाती है। नग्नता नग्गो ही मुख मग्गो। आचार्य कुंद देव ने कहा है नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। और उनका ये कहना है कि नग्नता हो जाए तो मोक्ष मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा तब नग्नता से मिलेगा। इसलिए आचार्य कुंद देव ने अपने समयसार ग्रंथ, अष्टपौहण ग्रंथ, लिंग पौहण ग्रंथ में यह बात स्पष्टता सिद्ध की है। अब जिन्होंने सिर्फ पक्षपात बनाया है, जिनके लिए यह पता नहीं है कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, वे आज एक व्यंग मारते हैं। वो कहते हैं अगर नग्नता से मोक्ष मिल जाए, नंगे होने से मोक्ष मिल जाए तो पशु सारे मोक्ष चले जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि दिगंबर साधु सिर्फ नग्न नहीं होते हैं, किंतु दिगंबर साधु मोक्ष मार्ग की साधना भी करते हैं। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपनी तपस्या भी करते हैं। इसके साथ साथ वो एक बात हमें सोचना चाहिए कि जिन श्वेतांबर भाइयों ने दिगंबर पंथ को अपनाया, जिन बहनों ने दिगंबर पंथ को अपनाया, उन सबकी हम पर नज़र डालें तो उनमें आरिका विशालमती माता जी जो कि निम्बाहेड़ा की थीं और आरिका भींडर की में जन्मी लीलावती जिनका नाम था, ऐसी आरिका विज्ञानमती माता जी आज भी दिगंबर पंथ में अपना पूरा का पूरा आस्था का रूप बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ विज्ञानमती माता जी के साथ साथ इसके पूर्व में आचार्य सुरसागर हुए हैं। आचार्य कल्प सुरसागर जी जो कि श्वेतांबर से दिगंबर बने थे। ऐसे कई दिगंबर से श्वेतांबर से दिगंबर बने और दिगंबर बनकर के उन्होंने आत्मा की साधना की है और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया है। वे जानते हैं अच्छी तरीके से कि अपरिग्रह अचेलकत्व नग्नता में ही होता है। जो साधु नग्न होकर के साधना करते हैं वे अचेलकत्व को अवश्य प्राप्त करते हैं। कपड़ा तो वो लोग प्राप्त डालते हैं जिनसे लज्जा जीती नहीं जाती है। जो लज्जा नहीं जीत सकते, ठंड और गर्मी नहीं जीत सकते हैं, वे लोग कपड़े पहन सकते हैं। और यही बात आचार अंग में श्वेतांबर ग्रंथ में यही लिखा है कि वे लोग कपड़े पहन सकते हैं जिनसे लज्जा ना जीती जाए, जिनसे ठंड और गर्मी न जीती जाए, वे लोग कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, लज्जा कब होती है? लज्जा कब आती है? जब भीतर से काम और वासना होती है तभी लज्जा आती है। बच्चे के अंदर, बालक के अंदर काम और वासना नहीं होती है, वह संपूर्ण कपड़े फेंक करके नग्न रूप में बेहिचक घूमने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से ही काम वासना का अभाव होता है। तो लज्जा उन्हीं के लिए आती है। और दिगंबर साधु काम और वासना को सबसे पहले जीत लेते हैं। और असभ्यता और सभ्यता की बात वहीं पर आती है जहाँ पर काम वासना होती है। सभ्यता एक प्रदर्शन का विषय होता है और जहाँ सभ्यता की बात की जाती है वहाँ पर एक विचारणीय बिंदु ये होता है कि सभ्यता क्या है। दिगंबर साधु असभ्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। वे अपनी अंदर की प्रवृत्तियों को पूर्ण रूपेण नियंत्रित कर लेते हैं। और जिन्होंने अपनी अंदर की वासना को मार दिया,
आशा तृष्णा को मार दिया, जिनके विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्तिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे साधु दिगंबर साधु परम वंदनीय हैं। उन दिगंबर साधुओं की साधना पर हम निश्चित तौर पर गर्व करते हैं, और मैं कहता हूँ गर्व से कहो कि हम दिगंबर हैं।